ओके। जिंदगी में यदि आपको महान कामयाब इंसान बनना है, भगवान ने आपको बहुत लंबी उम्र दिया है, आपको भगवान ने इस किराए के घर में भेज करके, कहते जीवन जिंदगी किराए का घर है, ये सच है। लेकिन भगवान ने आपको मानव का जन्म देकर के भेजा है ना, साबित करने के लिए, साबित करने के लिए। आप कोई बड़ी शुरुआत बिल्कुल मत करो जिंदगी में। आपको यदि आगे बढ़ना है, कामयाब बनना है, तो आप बिल्कुल कोई बड़ी शुरुआत मत करो। मेरा एक प्रैक्टिकल रिसर्च आपने देखा होगा, छोटी सी बात, बड़ी बड़ी एजेंसियों में फोर व्हीलर जो बेचने वाले एजेंट होते हैं, वहां के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो फोर व्हीलर खरीदने के लिए आते हैं, उनको फोर व्हीलर के बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं, मैंने कभी उनको एजेंसी का मालिक बनते नहीं देखा। हाँ, ये जरूर है कि आज उनकी सैलरी 25,000 है तो कल उनकी सैलरी 35,000 हो गई। लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखा हूं, जो इंसान 300 रुपए के 400 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचने वाला इंसान एक दिन धीरे 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 वो कोई एक नहीं, कोई एजेंसी का मालिक, कोई ऑफिस का मालिक, कोई बिजनेस का मालिक, कोई कंपनी का मालिक जरूर बन जाता है। नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब इसका रेशियो ज्यादातर है बजाय उन लोगों की जो 10 लाख 25 लाख 50 लाख की फोर व्हीलर बेच रहे हैं। उनकी बजाय ये जो व्यक्ति होते हैं जो अभी 300 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए का जो आइटम बेच रहे हैं, वो धीरे 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 एक दिन विशाल का कंपनी का खड़ी करने का दम रखते हैं। फर्क मालूम क्या है? फर्क दोनों की सोच में। क्यों? क्योंकि जो अभी 1000 रुपए के 500 रुपए का जो आइटम बेच रहे हैं ना, उसकी साइकोलॉजी मालिक वाली है। ओके। और ये जो है ना, इनको मालूम है इनकी साइकोलॉजी नौकर वाली है। तो ये जो माइंड का जो सॉफ्टवेयर होता है उसी पेपर तैयार होता है। समझ रहे? आप कभी भी जिंदगी में यदि आपको बड़ा कामयाब इंसान बनना है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो, छोटी शुरुआत और लगातार चलते रहने की आदत ही महान समुद्र को तैयार करती है। जस्ट लाइक सब लोग बोलते हैं हिंद महासागर है ना, लोग बोलते हैं उस साइड तो पूरे समुद्र ही समुद्र है। समुद्र बनता कैसे, बताइए? कहां से आया वो समुद्र में इतना सारा पानी? महसूस करिए। किसी भी नदी की शुरुआत जो होती है छोटी सी होती है। आपको यकीन नहीं है, गंगा मैया जहां से निकली आप वहां पर जाके देखो, आपको एक छोटी जगह नजर आएगी, छोटी सी जगह। नर्मदे मैया जहां से निकली है वहां जाके आप देखो, एक छोटी सी जगह आपको मिली, कुंड बना दिया गया, कुछ समय कुछ दूर तक वो निकली है, एकदम अलोप है, गायब है, पता नहीं कि कहां को गई, उनको ढूंढ नहीं पा रहे। ठीक, लेकिन वही नर्मदा मैया कुछ दूरी पर जाने के बाद एक पूरे बड़े विशालकाय पहाड़ को उन्होंने के चीर दिया है, फाड़ दिया है। और वो नर्मदा मैया बहते बहते कितने लोगों को जीवन दे रही है, कितने शहरों को, कितने लोगों की जिंदगी को नहीं बदल रही है। और वो चलते 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 बहुत बड़े समुद्र को जाकर के टच करती है। वह कारण क्या है? छोटी शुरुआत लेकिन लगातार चलते रहने की आदत। जिस जगह से निकली वो छोटी सी शुरुआत है ना, लेकिन वो लगातार चलने पर यकीन करती, तो वो नर्मदा मैया जाकर के बहुत बड़े विशालकाय समुद्र को आकार दे रही है। ठीक है, ये पेशेंस के साथ समझने वाली चीज है। वैसे गंगा मैया छोटी शुरुआत करते हुए लेकिन लगातार चलते रहती है, कितने लोगों की जीवनी नहीं बनकर के, और इसके बाद जाकर के बहुत बड़े विशालकाय समुद्र को वो आकार देती है, जिसे तो लोग गंगा सागर बोलते हैं। सेम दैट जिंदगी में आप ज्यादा दूर मत जाइए। आपने देखा होगा ताप्ती मैया का उद्गम है, और वो ताप्ती मैया का उद्गम बहुत पूजनीय है, दुनिया पूजती है। लेकिन इसके बाद वो निकलने के बाद पता नहीं चलता लोग कहां हो गए कैसे, लेकिन इसके बाद वो लगातार चलते 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 एक दिन वो विशालकाय समुद्र को आकार देती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है,
बड़ा कामयाब इंसान बनना है, महान समुद्र की तरह आपको बहुत बड़ा सपना साकार करना है, शुरुआत छोटी करो, भरोसा करो खुद पर, लेकिन लगातार चलने पर। आप धीरे धीरे ही सही, आप लगातार चलो, आनंदित होकर, खुशहाल होकर, बिंदास होकर अपने काम को इज्जत दो। उसके अलावा किसी और चीज में अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। जब आप अपने दिल और दिमाग को अपने लक्ष्य पर लगातार चलाने वाले बन जाते हो ना, तो जिस तरह से जिस गेम को खेलने में हमको आनंद आता है, वो गेम में ज्यादा हमारा मन लगता है, वैसे जब आप अपने काम को बड़ी खुशहाली पूर्वक करते जाओगे ना, तो वही आपकी जिंदगी को एक महान जिंदगी में बदल देगा। किसी भी बड़े, आज जिसको आप बोल सकते हो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, उसकी शुरुआत कभी छोटी थी, ठीक है। फिर वो लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में लगते हैं, असफल वो लोग होते हैं जो दूसरों के इरादों को अपने दिमाग में डालते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी की जो शुरुआत थी वो छोटी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, उस व्यक्ति का पूरा खानदान, जिन्हें भरोसा था पूरा खानदान लग गया। लेकिन जिन्हें भरोसा नहीं होता तो खानदान वाले लोग साथ नहीं देते, तो उनको वहां छोड़ो, लेकिन अपने लक्ष्य पर लगातार चलो। आप, भगवान ने आपको एक नेक काम के लिए बनाया है, आप अपनी मंजिल को पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यकीन होना चाहिए आपको अपने कदमों पर। आपके पास करोड़ों की दौलत ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आप खुद के कदमों पर भरोसा नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं हो, कामयाब नहीं हो। लेकिन आपने खुद की मेहनत से, टूटी साइकिल से चलते 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 एक दिन आप एक अच्छी साइकिल खरीदने वाले बन जाओगे, मतलब आप कामयाब इंसान बन रहे हो। एक अच्छी साइकिल से एक दिन आप इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदोगे अपनी दम से, मतलब आप कामयाब इंसान हो। लेकिन आप धीरे धीरे उसी इलेक्ट्रिक स्कूटी के आगे चल के एक दिन मोटरसाइकिल खरीदो, मतलब आप कामयाब इंसान हो। एक दिन आप अपनी दम से, यदि आपने थोड़ा 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी खरीद लिया, मतलब आप कामयाब इंसान हो। एक दिन आपने छोटा सा सेंटर भी आपने डेवलप कर दिया, मतलब आप कामयाब इंसान हो। धीरे धीरे उसी क्वालिटी के दम पर आपने दूसरों की जिंदगी को, आपने 2 लोगों की, 4 लोगों को ही आपने शिक्षित कर दिया, मतलब आप कामयाब इंसान हो। बस धीरे 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 धीरे, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर ने जब पहला शतक मारा रहा या मारे रहे होंगे, तो क्या उनको मालूम था कि वो 100 शतक मार देंगे? लेकिन वो लगातार खेलने पर यकीन किए, कमेंट्स करने पर यकीन नहीं किए, लगातार खेलने पर यकीन किए। जब तक उनके हाथ पैर बहुत ज्यादा, मतलब कि जवाब नहीं देने लगे, तब तक वो खेले, और सबके सामने 100 शतक उन्हें मार के दिखाए। सेम दैट, वैसे ही फसल जो तैयार होती है धीरे धीरे, यानी कि बारिश होती रहती तो एक अच्छी फसल होती है, लेकिन मूसलाधार बारिश होती है तो पूरी फसल बह जाती है। आपने कई बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट शुरुआत में खुलते हैं, बहुत अच्छे से उसकी मार्केटिंग होती है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि वहां पर वो एक दिन कर्ज में डूब करके वो रेस्टोरेंट फेल हो जाता है। लेकिन उसी जगह पर किसी ने शुरुआत किया था झोपड़ी से, पराठे बना के खिलाने से, और धीरे धीरे उसे कमाई कर करके उसमें अपने इन्वेस्ट करते करते दिन विशाल काय रेस्टोरेंट का आकार दे देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप छोटी शुरुआत और छोटे काम की इज्जत करते हो कि नहीं। सपने बड़े रखो, इरादा बड़ा रखो, शुरुआत आपकी छोटी, दिन वही आपको विशाल का समुद्र की तरह कामयाब बना देगा। पागलपन सोच होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद के काम की इज्जत करना चाहिए, खुद को शर्म नहीं आना चाहिए, खुद के लक्ष्य में डूब जाओ और लगातार मेहनत करते जाओ। आपका वो मकसद, वो मिशन आपको जो कामयाब बनाएगा ना, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। लेट्स गो।